नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो यहाँ पर अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या जॉब में ही ट्राई करना ठीक रहेगा या बिजनेस करना चाहिए? इकोनॉमिकल कंडीशन डिस्टर्ब है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पाम में इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपकी जो माइंड लाइन है उसकी लेंथ लॉन्ग है और लॉन्ग माइंड लाइन कन्फर्मेशन देती है कि आपके पास नॉलेज, स्किल्स, लर्निंग और कोई भी चीज़ सीखने समझने यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स में भी कमी नहीं है। एकेडमिक वैल्यूज़ या एकेडमिक लेवल पे सक्सेस भी आपको अच्छे तरीके से मिला है। जब इस तरह की लंबी और मजबूत मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है जो बाहरी मंगल से कनेक्ट कर जाए तो ये मानसिक स्थिति को बलवान कर देती है, जिसके कारण किसी भी तरह से हिम्मत की, हौसला की कमी नहीं होती और जीवन में हार नहीं मानते हैं। भले ही कितना भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो, डिस्टर्बेंस फाइनेंशियल लेवल पे या फैमिली के रिगार्डिंग क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन व्यक्ति के अंदर में पेशेंस मेंटेन रखता है और हमेशा ट्रबलिंग या डिस्टर्बिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करने में मदद करता है। तो ये माइंड लाइन हर तरह से आपको हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ में बड़े पोजीशन या अथॉरिटीज़ पे वर्क करने के लिए। तो माइंड लाइन में यानी आपकी योग्यता में किसी भी तरह से कोई भी कमी परेशानी नहीं है और बहुत इनिशियल लेवल पे अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी जैसे आपका उम्र 30 का है और इसी पीरियड में बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे से लेवल का आइलैंड का फॉर्मेशन बनता हुआ इस क्षेत्र में दिखाई देगा। तो इस तरीके का जब भी आइलैंड बनता है या माइंड लाइन बिखरता है तो वो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जितने भी इवेंट्स यानी डिस्टर्बिंग इवेंट्स होने हैं ये 32 के एज तक होना है। 32 के बाद में आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली है जो सीधे सूर्य को देख रही है और सूर्य को जो भी प्रोग्रेस लाइन देखती है वो कन्फर्मेशन देती है कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पीरियड में बैठे हैं या कोई पर्टिकुलर डिज़ायर, एम्बिशन, गोल है, प्लानिंग है तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। 32, 34 का पीरियड में भी आपको प्रोग्रेस इसी तरह से रहने वाला है और जो आइलैंड का नेगेटिव फॉर्मेशन है ये इस पीरियड तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में जाकर के आपकी माइंड लाइन स्मूथली रन कर रही है, फिर एक आइलैंड और अनदर आइलैंड भी आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत लेटर एज में है। वो आपको डिस्टर्बिंग अगर कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस दे सकते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड के रिगार्डिंग दे सकते हैं, लेकिन जो ये प्रोग्रेस लाइन है ये बहुत अच्छा कन्फर्मेशन देती है कि जो भी योग्यता है उसका उपयोग बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। अब इसका कन्फर्मेशन अगर हम आपकी लक लाइन के ऊपर में देखें तो पहले की जो आपकी लक लाइन रही वो मून के एरिया से प्रारंभ हुई, यानी आपने अपने खुद के इंटरनल डिज़ायर, एम्बिशंस मन मुताबिक काम करना शुरू किया। फिर एक अनदर लाइन आकर के इसको ब्रेक कर रही है, ये भी मून की ही लाइन है, लेकिन इस रेखा में फ़र्क ये है कि ये क्रॉस बन करके आगे बढ़ रही है और क्रॉस के साथ जब लक लाइन चलती है तो काम नहीं हो पाता, मन का काम कभी भी नहीं होता है, इनफैक्ट मन मार करके काम करना पड़ता है और एक अननेसेसरीली फियर, डाउट हमेशा रहता है सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रही है। ये क्या कर रही है कि आपके पहले लक को रोक करके एक अनदर लक लाइन क्रिएट कर रही है जो सीधे जुपिटर को देख रहा है। तो ये वाली जो लक लाइन है ये सबसे बेस्ट लक लाइन है और उससे भी बेस्ट लक लाइन यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन के रूप में निकल रही है। तो देखिए इस कंडीशन में सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के मेहनत पराक्रम से और मून से कनेक्टेड लक लाइन यानी बाहरी दुनिया, लोगों से मिलने वाले लाभ या कनेक्शन के द्वारा होने वाला लाभ, ये दोनों कंडीशन आपके पाम के अकॉर्डिंगली 32 के एज को इंडिकेट कर रहा है और 32 के बाद में प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो पाएगा, मन का काम हो पाएगा, डिज़ायर फुलफिल हो पाएंगे, मन खुश या संतुष्ट रह पाएगा, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस या बाहर में जॉब करने के चांसेस आपके हाईली जो है अवेलेबल है। तो एक शाखा जुपिटर की तरफ झुकी थी और एक शाखा फिर आगे की तरफ बढ़ी। तो इस तरीके से जो लक लाइन ओवरलैपिंग हो रही है ये आपके काम में परिवर्तन कराते रहेगी, अर्निंग में, कार्य क्षेत्र में। और ये जो सेल्फ मेड लक लाइन है ये कन्फर्मेशन दे रही है कि आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, लेकिन आपको थोड़े पेशेंस रखने की और ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी लक लाइन यहाँ पर आपकी निकल रही है वो सब के सब 32 के बाद में ही निकल रहा है, क्योंकि उसके पहले तक में हम देखेंगे तो यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशंस, लाइफ लाइन में चेंजेस जो अच्छे माने जाते हैं, लाइफ लाइन में चेंजेस क्योंकि कंफर्ट, लग्जरीज को बढ़ाता है, लेकिन आइलैंड का साइन अभी लाइफ लाइन के ऊपर फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस और वरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब में सूर्य का मजबूत होना ज़रूरी है और सूर्य के क्षेत्र में बहुत कोई खराबी नहीं है। मल्टीपल्स बायफोर्कल लाइन नीचे की तरफ हो तो
फोकस में कमी दे देता है, मल्टीपल स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, मल्टीटास्किंग नेचर रहता है, लेटर एज में सक्सेस देती है, ये वो साइन है। लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, बायफोरके का साइन अपर में भी बना हुआ है, जो कन्फर्मेशन देता है कि रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल रहेगी, तमाम तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि ये कन्फर्मेशन इस बात को कर रहा है कि आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए संघर्ष के बाद सफलता मिलने का यह चिन्ह हो जाता है। और आपकी जो लक लाइन है मेन राहु के सपोर्ट में आकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, तो इसलिए आपके लाइफ में रातों रात जीवन बदलेगा। सडन गेन, सडन प्रोग्रेस और सडन अनवांटेड आपको सफलता और रिजल्ट्स मिल जाएगा, क्योंकि राहु का परिणाम ऐसे ही होता है, सडन से लाइफ में प्रोग्रेस या सक्सेस मिलता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में होने के चांसेस पूरे हैं। सूर्य को थोड़ा और मजबूत करने के लिए सन रेमेडी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर माइंड लाइन में यानी आपकी योग्यता में कमी नहीं और आपकी इवन एफर्ट्स में भी कमी नहीं है। अभी तक आपकी जो लक लाइन है बहुत कमज़ोर चल रही थी, बहुत कन्फ्यूज्ड लक था अभी आपका, जिसके कारण किसी भी काम से पूर्णतः परिणाम नहीं मिल पाया। मेंटल स्ट्रेस तो बचपन से ही रहा, क्योंकि आइलैंड के साइन छोटे छोटे बचपन में भी थे आपको। अप्रोक्स 14 से लेकर के 23 के एज तक तो बहुत ज़्यादा ही मेंटल प्रेशर और सारी चीज़ें थी, लेकिन आपने अपने आप को मेंटेन किया, मैनेज किया, और फिर उसके बाद आपकी माइंड लाइन स्ट्रांग हो गई है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आपका 100% गवर्नमेंट जॉब होगा। और 32 के बाद में कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ रहेगा, अर्निंग रहेगा, सेविंग नहीं हो पाएगा क्योंकि मनी ट्रायंगल नहीं है आपके पाम में, लेकिन पैसा हमेशा आएगा, ज़रूरतें पूरी आपकी हो सकेगी। और आपका जो ओल्ड एज है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बेनिफिशियल रहेगा, यानी सिक्योर्ड रहेगा। अब वहीं अगर बात करें हम बिजनेस की, तो फिंगर पे इतनी सीधी खड़ी रेखाएं बिजनेसमैन ही बनाती है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी को, फ्रेंडली नेचर इन अप्रोचेस को और हर परिस्थिति माहौल में घुल मिल जाने वाला व्यक्तित्व देती है। लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, कैसे उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ये भी पता रहता है। इवन जो मरकरी माउंट है उस पर भी हम मल्टीपल्स लाइन देख सकते हैं, जो बिजनेस सेंस लग बहुत अच्छा दे देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। लेकिन अभी तक जो आपने मेहनत किया वो बिजनेस नहीं जॉब में किया, तो आपका माइंड बिजनेस में चल तो जाएगा लेकिन काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका अंदर आदत है कोई भी चीज़ करेंगे तो परफेक्शन के साथ करेंगे, पूरा समय लेकर के करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। लक लाइन बीच बीच में रुक रही है तो कार्य करने के तरीके में परिवर्तन करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि बिजनेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका कोई लक या इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है बिजनेस के लिए भी। तो इसीलिए आप सन रेमेडी प्रेफर करिए, दैट्स इट। और उसके बाद में थोड़ा और पेशेंस रखिए और ध्यान रखिए कि आपका सेल्फ मेड लक लाइन ही एट द एंड सैटर्न को टच कर रहा है, तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाएगा। जब भी सेल्फ मेड लक लाइन होती है प्रोमिनेंट, तो ऐसे जातक को जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता, सब अपने दम से अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए आप अगर किसी की एडवाइस लेके काम करेंगे, आपका वो काम हो तो जाएगा पर खुशी संतुष्टि नहीं मिलेगा, और अधिकतर मामलों में तो काम ही नहीं होगा। इसीलिए कभी भी अपने डीप सीक्रेट्स, प्लानिंग्स, एम्बिशंस बताना नहीं चाहिए किसी को, या बिना किसी के पूछे अपना काम करते रहना चाहिए या एक्शन लेते रहना चाहिए विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि किसी का भी हेल्प मिल जाएगा तो सेल्फ मेड लक लाइन असर नहीं कर पाएगी। ज़ीरो से हीरो बनाती है सेल्फ मेड लक लाइन, इसीलिए लाइफ जो है जीरो से ही या एक तरीके से बहुत कम सुख सुविधाओं से ही शुरू होता है। लेकिन कन्फर्मली 32 के बाद का आपका लाइफ बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि हम लाइफ लाइन की फ्लो को उठा लें तो हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ है और बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं। मून लक लाइन एक्टिव है आपके पाम में, तो ये फॉरेन कनेक्शन दे देता है, नहीं तो बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट दे देता है, जो 32 और 34 के एज के मिड में होने वाला रहेगा। सैटर्न माउंट थोड़ा दब गया है आपके पाम में, तो हमेशा काम में आपके देरी होती है, अड़चन बाधाएं आती हैं। और अगर यह तिल है तो ये तिल किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं देता है। आप जैसे जातक सोचते बहुत ज़्यादा हैं, यानी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं, एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, सोते समय भी दिमाग जिनका काम करता है उनके मिड पोर्शन में तिल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पोर्शन खराब अच्छा रिजल्ट्स कब देता है, जब आप अपने आप को बिजी रखें, लर्निंग करें और उस लर्निंग का यूटिलाइजेशन करें, यानी अपने किसी भी तरह से काम में बिजी रहें, कर्म करते रहें। तो ये तिल क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा कोई भी काम को किसी भी हद तक जाकर करने के लिए। नेगेटिविटी कब देगा ये, जब सोच बहुत ज़्यादा रहे लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, कर्म नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या देगा, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन भी। डिप्रेशन आपको नहीं होगा क्योंकि आपके माइंड लाइन स्ट्रांग है, लेकिन जो वरीज हैं वो डेफिनेटली ये देगा। तो भ्रामरी योगा इस कंडीशन में करना
बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है और रात में बहुत समय तक जगना नहीं चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सिर्फ ये रिचुअल्स को आप फॉलो कर लीजिए, कपल ऑफ वीक्स में ड्रास्टिक चेंजेस आपको आपके लाइफ में आ जाएगा। इसका कन्फर्मेशन करते हैं हम लेफ्ट पाम में जा करके। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके चंद्र के ऊपर में क्रॉस का साइन है, और क्रॉस का साइन जब भी होता है तो इस कंडीशन में नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आता है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता, और यहाँ से लक लाइन निकला हुआ है तो ये लाभ आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन अब इस लक लाइन में क्या हुआ, बारीकी से देखा जाए तो एक अनदर लक लाइन आई जो हेल्प की, और अनदर लक लाइन यहाँ से क्रॉस करके आगे बढ़ गई। तो ये जो हेल्प कर रही है यहाँ पर, ये भी 32 का ही एज है, और यहाँ से ये रेखा सीधे के सीधे जुपिटर और सैटर्न से होते हुए जुपिटर की ओर चल गई, जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सोसाइटी में अच्छे स्टेटस, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी, नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी भी दे देती है। तो इसीलिए आपने इतना समय जॉब में दिया है, उसी में दीजिए। सन माउंट थोड़े वीक हैं, इवन बायफोर्क का साइन है, तो बार बार प्लानिंग्स में, काम करने के तरीके में, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होता रहा है। तो कोई भी काम जब भी पूरा होने पे आया है या थोड़ा बहुत भी ठीक हुआ है तो काम करने के ढंग में परिवर्तन हो गया है। तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट ऐसा बायफोर्क का साइन देता है। तो सन का रेमेडी आप करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के काम से, जिसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली क्लियर हो पाएगा। बाकी ओवरऑल आपकी जो लाइफ रही अभी तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में रही, क्योंकि लाइफ लाइन पूरी बिखरी हुई है, जिसके कारण उतार चढ़ाव पूरा लगा ही रहा, कभी फैमिली, कभी हेल्थ एंड कभी आपकी खुद के एफर्ट से रिजल्ट नहीं आना। लेकिन करेक्ट 32 के बाद से लाइफ लाइन बहुत सुधरी और पूरी स्मूथ होकर के चल रही है, और मल्टीपल सपोर्टिव लाइन दोनों ही पाम में ऐड हो रहा है, जो कन्फर्मेशन देता है कि बहुत सारे लोगों का आप सपोर्ट कर पाएंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपका दिल या मन बहुत साफ है, तो अंततः आपको अच्छे ही परिणाम आएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।